Hi friend, this is Asim from Campus of Center Faculty of Law, University of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of Indian Contact Act 1872 which is mentioned in our case mat. केस का नाम है पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1986 का केस है और ये जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि पुंज सन्स लिमिटेड जो है वो 8,420 मिल्क कंटेनर जो है प्रोवाइड करेगा, जिसमें हर कंटेनर जो है वो 20 लीटर का होगा। और ये जो कंटेनर है वो पूरी तरह से हॉट डिप कोटिंग के साथ आएगा। इसके साथ ही ये देखा जाता है कि ये जो कोटिंग है वो तभी पॉसिबल है जब उसमें टिन इंगॉट्स जो है अवेलेबल हो, लेकिन टिन इंगॉट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता है। और टिन इंगॉट्स का सप्लाई जो है वो तभी हो सकता है पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड को जब डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल जो है उस कोटे को रिलीज़ करे। यानी जब तक डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल जो है टिन इंगॉट्स जो है उसके सप्लाई की मंजूरी नहीं देगा, तब तक पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड को टिन इंगॉट्स जो है नहीं मिलेगा। तो पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है बहुत बार रिजनेबल एफर्ट लगाता है कि भाई हमको ये टिन इंगॉट्स मिल जाए, लेकिन फिर भी जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल जो है उस कोटे को रिलीज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पुंज सन्स लिमिटेड जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि यूनियन ऑफ इंडिया या फिर इसके डिपार्टमेंट ने अगर रिकमेंडेशन दिया होता एमएमटीसी इंडिया लिमिटेड को, तो पटिशनर पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड को टिन इंगॉट्स जो है अवेलेबल हो जाता, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया। कोर्ट आगे कहती है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास टिन इंगॉट्स ही नहीं था, और चूंकि टिन इंगॉट्स नहीं था इसलिए एसेंशियल आइटम जो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी था वो अवेलेबल ही नहीं था। इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है। कोर्ट आगे कहती है कि चूंकि ये एक इम्पॉसिबल एक्ट था, इसलिए पुंज सन्स प्राइवेट लिमिटेड पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल हम नहीं मान सकते हैं। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करके PDF अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।